साथियों, सुनीता विलियम्स से जुड़ी हुई न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? सुनीता विलियम्स जो मात्र 8 दिन के लिए स्पेस में गई थी, टेक्निकल एरर्स की वजह से 8 महीने से अधिक अंतरिक्ष में ही अटकी रह जाएंगी। जानकारी तो ये तक है कि वो इस साल वापस ही नहीं आ पाएंगी। ऐसे में बोइंग का स्टार लाइनर, उसका क्या हुआ जो लेकर गया था? क्या वो सही हुआ या ख़राब ही है? अभी तक वो ख़राब ही है। उसके थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, हीलियम में लीकेज हो रहा है। ऐसे में बोइंग का स्टार लाइनर तो वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर बुलाया जा रहा है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि एलन मस्क अपने क्रू 9 मिशन के नाम से, जो स्पेस एक्स की नामक कंपनी चलाते हैं, उसके थ्रू सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी विल्मर को वापस लेकर आ रहे हैं। लेकिन आने में अभी लंबा इंतज़ार होगा। क्या है सारा अपडेट आज के सेशन में बताएंगे। आपको ये जानकारी है कि जून 2024 में अमेरिका के अंदर बोइंग नामक कंपनी का स्टार लाइनर सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी को लेकर अंतरिक्ष में गए थे। ऐसे में उनका अंतरिक्ष में पहुंचना भारत के लिए प्राउड की बात था, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। साथ ही साथ अपेक्षाओं के और उम्मीदों के भी हमारे लिए द्वार खोलता था, क्योंकि भविष्य में भारत भी अपनी तरफ से स्पेस में जाने के तमाम प्रयास सोच रहा है। ऐसे में क्या इसरो इस तरह की कोई मदद कर पाएगा जिससे सुनीता विलियम्स वापस आ जाएं? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को आंसर पहले ही जान लो, क्योंकि इसरो चीफ जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से केवल इतना कहा है कि भारत के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली आईएसएस तक पहुंच जाए और उनको निकाल पाए, लेकिन हाँ, हम धीरे धीरे विकास कार्य करने लगे हुए हैं। तो भारत की तरफ से बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स को शुभकामनाएं कि वो सुरक्षित रहें और वापस लौटें। अब इस परेशानी का समाधान सुनिए। सुनीता विलियम्स को ले जाने वाला जो विमान था, उस विमान में पहले बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन वो दिक्कतें पूरी हुई और उनको वापस वहाँ छोड़ा गया। लेकिन अब लौटते में दिक्कतें आ गई, और चूंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट का वापस रिटर्निंग बड़ा ही चिंता का विषय होता है, ऐसे में उन्हें उस विमान से वापस लाने से डर रहे हैं। ठीक है साहब, चलिए तो मैं फ़िलहाल के लिए आपको उस मुद्दे तक लेके आता हूँ कि चैलेंज क्या चल रहा है। चैलेंज ये है कि अमेरिका ने ना, जब रशिया यूक्रेन वॉर चलना शुरू हुआ, उस समय ये महसूस किया कि यार, हम लोग रशिया के सहयोग से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजते हैं। इससे पहले भी अमेरिका और रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में तैर रहा है, वहाँ तक दुनिया के एस्ट्रोनॉट्स को पहुँचाने के लिए जनरली रूस के सोयूज़ का उपयोग किया करते थे। सोयूज़ एक रॉकेट जिसके साथ में स्पेसक्राफ्ट, जिसमें कि स्पेस यात्रियों को बिठाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि धरती से लगभग 450 किलोमीटर ऊंचा वो एक घर, जहां पर प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, वहां पर छोड़ने का काम किया जाता था। लेकिन रियलाइज़ ये हुआ कि अमेरिका ने कहा यार, नासा के पास भी कुछ होना चाहिए, शटल टाइप का, जो गया और छोड़कर वापस आ गया। तो नासा ने अपने आप को थोड़ा बड़ा बना लिया और उसने कहा कि देखो, अब हम लोग तो इंटरस्टेलर काम कर रहे हैं, इंटर ऑर्बिटल, यहाँ से अर्थ से मार्स का काम है तो वो हम करेंगे। अर्थ के सराउंडिंग का काम अब नासा नहीं करेगा, छोटे लोगों को काम देते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनीज़ को काम देते हैं। नासा ने अपने देश की 2 प्राइवेट कंपनीज़ को फंडिंग दी और कहा कि तुम लोग अब इस क्षेत्र में काम करो कि अपने स्तर पर स्पेस स्टेशन में कैसे पहुँचा जाए। इसके लिए 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई। एक कंपनी थी एलन मस्क की स्पेस एक्स और दूसरी कंपनी थी बोइंग की स्टार लाइनर, जिनको जिम्मेदारी दी गई कि आप शटल बनाइए ताकि स्पेस यात्रियों को आईएसएस भेजा जा सके। ठीक है, अच्छा, स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, ये इस कार्य में सक्सेसफुल भी हुई। इसने बाकायदा अपनी बहुत सी उड़ानें, लगभग 8 से अधिक उड़ानें तो ऐसी हैं जिसमें वो यात्रियों को ले जाके छोड़ आया है और वापस भी ले आया है, सक्सेसफुल कर लिया है। क्रू 9 नामक उसका एक मिशन है जो अब जाना है फाल्कन 9 विमान के साथ। वो मिशन जिससे कि उम्मीदें हैं कि सुनीता विलियम्स वापस आएंगी। सूचना ये है कि स्पेस एक्स अपने उस मिशन में यहाँ से 2 यात्रियों को स्पेस में लेकर जा रहा है। जिस कैप्सूल को लेकर जा रहा है उसका नाम क्रू 9 है। उस क्रू 9 में 4 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन यहाँ से 2 लोगों को लेकर जा रहा है और 4 लोगों को लेकर लौटेगा। उनमें से बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स दोनों मिलकर वापस आएंगे। लेकिन कब आएंगे? तो सितंबर में क्रू 9 जब ऊपर जाएगा तो ये वहाँ पर 4-5 महीने और प्रैक्टिकल करेगा। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को भी वहाँ पर रुका रहना होगा और वहाँ पर अपना टाइम और रिसर्च में खर्च करना होगा। और उसके बाद फरवरी 2025 में जब क्रू 9 लौटेगा
तो उनके साथ साथ ये दोनों भी लौट कर आएंगी। ऐसे में स्टार लाइनर का क्या होगा, यानी कि अमेरिका द्वारा जो प्राइवेट कंपनी बोइंग के माध्यम से स्टार लाइनर बनाया गया था, जो स्टार लाइनर इन दोनों को लेकर गया था, उसका क्या होगा। स्टार लाइनर को खाली ही वापस बुलाया जा रहा है। रिस्क नहीं लिया जा रहा है कि सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को कोई नुकसान पहुंचे। ऐसे में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नासा ने कहा है कि वो फरवरी 2025 तक वापस लौट कर आएंगे और स्टार लाइनर पहले ही वापस आ जाएगा। सोचिए, 8 दिन के लिए स्पेस गए थे, 8 महीने अटक गए। ये कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है। विचार कीजिए कि ये केवल ट्राई करने गए थे कि बोइंग का स्टार लाइनर सही से पहुंच पाएगा या नहीं। कितनी मेहनत होती है एक एस्ट्रोनॉट की लाइफ में, कितना जीवन रिस्क पे होता है। आज अंतरिक्ष में जहां इतने प्रकार के चैलेंजेस हैं, तमाम प्रकार के रेडिएशनल एक्सपोजर हैं, साथ में वहाँ पर स्पेस बग जैसी परेशानियाँ हैं, सूरज की रोशनी ना मिलने पर एनीमिक होने का खतरा है, तमाम चैलेंजेस के बीच में इनकी मनोदशा सोचो कि इनके अटके रहने पर हर दिन नई अपडेट कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। अब वो खिसकते खिसकते फरवरी में वापस आएंगे, क्योंकि एलन मस्क जो हैं वो अपना जो क्रू भेजने वाले हैं, स्पेस एक्स का क्रू 9 नामक जो मिशन भेज रहे हैं, वो ही इनको लेकर लौटेगा। और वो तब लौटेगा जब बाकी और 2 आ सकेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं गए और चल के आ गए, करोड़ों रुपया खर्च होता है। ऐसे में इनका ये मिशन इस तरह से आएगा। तो उम्मीद है, तो ये बोइंग का अपडेट है, ये स्टार लाइनर को बुला रहे हैं, स्टार लाइनर वापस आएगा, क्रू 9 उधर से जाएगा और वहाँ से फिर सुनीता विलियम्स को लेकर आएगा। तो ये पूरा अपडेट हो गया। स्टार लाइनर मिशन ले जाने में तो सक्षम हुआ, लेकिन ये बाद में फेल मार गया। ऐसा क्या फेल मारा 5 जून के बाद में, इसमें क्या फंस गया ऐसा। असल में क्या हुआ ना, इसके अंदर थ्रस्टर फेल मार गए। थ्रस्टर फेल मार गए से क्या मतलब है, असल में क्या होता है कि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौट रहा होता है, तो धरती पर लौटते समय, क्योंकि जाता है तब तो रॉकेट छोड़ के आता है, तो इनका एटलस वी था जो लेकर गया था, लेकिन लौटते समय अब कोई उनके साथ रॉकेट नहीं है, उसको खुद आना है, उस कैप्सूल को खुद आना है। वो कैप्सूल जिसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, जब वो वापस आएगा तो उसमें खुद से ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि इतना तेज़ी से धम्म से नीचे नहीं गिरना है। ज़रूरत पड़ने पर उसके थ्रस्टर ऑन हो और उसकी गति को स्लो करें। उसके थ्रस्टर ख़राब हो गए, यानी कि जो कैप्सूल है ना, वो उतर के नीचे आए तो धड़ाम से गिरे, तब तो आदमी बचेगा ही कैसे। तो उसको स्लो करने के लिए थ्रस्टर्स डले होते हैं, वो थ्रस्टर्स उसके अंदर ख़राब हो गए। वो थ्रस्टर्स जिनसे वो चीज़ हैंडल हो सकती थी, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। इस चक्कर में ये दिक्कत हो रही है। तो ये स्टार लाइनर का लॉन्च था जो हमने आपके सामने बताया था। स्टार लाइनर अपने एटलस से छोड़ तो आया और स्पेस में टिक भी गया, लौटते समय थ्रस्टर की खराबी हुई, जिसके चलते हुए ये वापस नहीं आ रहे। साथ में सुनने में आया कि हीलियम भी लीकेज है। उससे क्या हो रहा है कि जो वो प्रेशर मेंटेन करते हैं ना, उसमें भी गड़बड़ हो रही थी। स्टार लाइनर से सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। इसके बाद में इनको वापस से लाने के लिए अब जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सुनीता विलियम्स और विलमोर को स्पेस एक्स के थ्रू किए जा रहे हैं, यानी एलन मस्क अपनी कंपनी स्पेस एक्स के मिशन क्रू 9 में, जो सितंबर में रिलीज़ होगा और वो वहाँ पर 5 महीने रुकेगा। फरवरी में लेकर के इनको अपने अन्य 2 यात्रियों के साथ आएगा। तो बैरी विलमोर और सुनीता विलियम्स लौटेंगे। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं, इनके पिताजी गुजरात से संबंध रखते हैं और ये मतलब 1958 में इनके पिता जो हैं वो अमेरिका में बस गए थे। इनकी माँ उर्सुलाइन बॉनी है और ये जो हैं मतलब अमेरिका के अंदर सेना में शामिल हुई, नेवी के थ्रू शामिल हुई और ये लगातार लंबे समय से लंबे लंबे रिकॉर्ड्स के लिए जानी जा रही हैं। इन्होंने 195 दिन तक ISS में रहने का एक बार रिकॉर्ड बनाया है, लंबे समय तक रहने का। मून वॉक का भी इनका लंबा रिकॉर्ड है और स्पेस वॉक का, जिसमें कि ये स्पेस स्टेशन में बाहर निकल करके स्पेस के अंदर घूमने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इनको भारत सरकार के द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से 2008 में सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारियाँ पसंद आई हों। अगर जानकारियाँ पसंद आई हों तो साथियों के साथ ज़रूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब